वो खुदा मेरा खुदा है जो सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है वो खुदा मेरा खुदा। अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिक़िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फ़मा शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम वमा कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आप आ गए हो तो कुछ चाँदनी सी बातें हों, आप आ गए हो तो कुछ चाँदनी सी बातें हों। ज़मीं पे चाँद कहाँ कहाँ रोज़ उतरता है। मोहतरम हाज़िरीन और मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, गयूर नौजवानों, पर्दा नशीन मेरी माओं और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, तमाम तारीफ़ व तौसीक किबरियाई व बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की है जिसने हमें और आपको इस दुनिया में पैदा किया। शुक्र व एहसान हमें अल्लाह का हर वक्त अदा करना चाहिए कि ऐसे नाजुक हालात में और ऐसे पुरफितन माहौल में जहाँ पर चारों तरफा एक कई किस्म के मज़ाहिब के मानने वाले लोग मौजूद हैं, और ऐसे लोगों के बीच में हमें इस बात पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको ईमान की दौलत से नवाजा, ईमान की दौलत से सरफराज किया। ये बहुत बड़ी नेमत है जिसे हमें और आपको ईमान की शक्ल में अल्लाह ताला ने दिया है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, यकीन जानिए आज सोफिया इस्लामिया स्कूल पर कुछ चंद हुफ़ाज़े किराम की जलसे दस्तार बंदी के लिए ये स्टेज को सजाया गया है, और आपके दरमियान उनके सरों पर वो ताज बांधा जाएगा जिसके वह काबिल के लायक है। और यकीन जानिए कि एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके दरमियान या बीच में मुनक्किद किया गया, बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी जिद्दोजहद के बाद, बड़ी मेहनतों के बाद ये प्रोग्राम आपके बीच मुनक्किद किया गया है। यकीन जानिए कि कुरान क्योंकि कुरान एक ऐसी अजीम किताब जो आपके और हमारे बीच अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यकीन जानिए इस अजीम किताब या इस बाबरकत का याद करना हर एक के इख्तियार में नहीं होता, लेकिन यकीन जानिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो नेमत
इन हुफ़ाज़ किराम को अता फरमाई और इन हुफ़ाज़ किराम को अल्लाह ताला ने उनके सीनों में इस कुरान को महफूज किया। उन्होंने इस कुरान को याद किया। उनके मैं इस स्टेज के ज़रिए इस सूफिया इस्लामिया स्कूल के गार्जियन या तमाम ही लोगों की तरफ से और स्कूल के जिम्मेदारान की तरफ से जो भी हुफ़ाज़ किराम हुए हैं, मैं बिलखुसूस उनके पेरेंट्स, उनके वालिदैन, उनके गार्जियन, उनके आए हुए सरपरस्त, उनके आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान का दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनतों से, अपनी काविशों से और बड़ी जिद्दोजहद के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ा वक्त लगाकर उन्होंने इस कुरान को हिफ्ज़ कर लिया। मेरे प्यारे भाइयों, और मैं उन हुफ़ाज़ किराम को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने दुनिया की सबसे अजीम किताब, दुनिया की सबसे बड़ी किताब अपने सीनों में उन्होंने महफूज किया, इस कुरान को याद किया। और यकीन जानिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान के मुताल्लिक ये फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, कि दुनिया का सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखता हो और सिखाता हो। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने 1450 साल पहले ये नहीं कहा कि कोई IAS बन जाए, कोई PCS बन जाए, कोई MBBS बन जाए, कोई नीट क्वालिफाई कर ले तो दुनिया का सबसे बेहतरीन शख्स है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर अंदेश बढ़कर कोई पैदा नहीं हुआ। और यकीन जानिए, अल्लाह के रसूल ने अपने सवाल मुबारक से ये बात कही है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को पढ़ता हो, जो कुरान को पढ़ाता हो। ऐ कुरान के पढ़ने पढ़ाने वालों को हकीर जानने वालों, ऐ कुरान के पढ़ने पढ़ाने वालों को हकारत की निगाहों से देखने वालों, कान खोल करके सुन लो। मेरे अल्लाह के नबी ने ये बात बयान की है कि सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को पढ़ता हो और पढ़ाता हो। यकीन जानिए, बाकिया बातें मज़ीद इसके ताल्लुक से और इससे रिलेटेड बातें हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हुए हैं। मैं मज़ीद इन टॉपिक से हटकर मैं अपने असल प्रोग्राम की तरफ चलता हूँ। किसी शायर ने क्या खूब कहा है इन्हीं हुफ़ाज़ किराम के बारे में कि किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है इसे कुरान कहते हैं, इसे जिसने उतारा उसे रहमान कहते हैं। इस 30 पारे को बसाया जिसने अपने सीनों में, इस 30 पारे को बसाया जिसने अपने सीनों में, ज़माना भर के लिए उसे हाफिज़े कुरान कहते हैं। आइए अब मैं इस बज़्म का आगाज़, जो दुनिया का वसूल, दुनिया का दस्तूर, दुनिया का ये कानून रहा है कि जब भी किसी दीनी मजालिस, कोई दीनी महफिल अगर लगी हो तो उसका आगाज़ सबसे पहले अल्लाह के कलाम पाक से किया जाता है, अल्लाह के कुरान मजीद से किया जाता है। तो आइए तिलावत कलाम पाक पेश करने के लिए मैं हिफ्ज़ के उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज इकरार साहब को इस शेर से दावत स्टेज दूंगा कि कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। हाफिज इकरार साहब स्टेज पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वलल आखिरतु
لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। तो ये थे हाफिज इकरार साहब जो आपके बीच इस महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से कर रहे थे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। तो हाफिज इकरार साहब बड़े ही तरतील अंदाज से आपके बीच उन्होंने इस महफिल का आगाज़ उस अल्लाह के कलामुल्लाह से किया जो हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि कुरान से महफिल का आगाज़ हो रहा है, कुरान की तिलावतें की जा रही हैं और हम आपस में एक दूसरों से गुफ्तगू करने में मगन हैं, आपस में बातचीत में लगे हुए हैं। यकीन जानिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी होती हैं उस पर इंसान को अपने कल्ब का, अपने दिल का जायजा लेने की ज़रूरत होती है। वहाँ पर मुहासबा करने की ज़रूरत होती है कि हमारे दिल अगर जहाँ पर अल्लाह के कलाम पढ़े जा रहे हों, जहाँ पर अल्लाह के कलाम सुनाए जा रहे हों, और ऐसी जगहों पर अगर यकीन जानिए हमारे दिल न लग रहे हो, तो फिर हमें अपने दिल की खैर मनानी चाहिए। और याद रखना अल्लाह के रसूल, यकीन जानिए आज से 1450 साल पहले यही कलाम पाक, यही कुरान मजीद पढ़ा जाता था, यही कुरान की तिलावत होती थी, तो हमारे सहाबा के आंखों से आंसू जारी होते थे। इसी कुरान मजीद को पढ़ा जाता था तो नमाजों में सिसकियों की आवाज़ें आती थी, और जब इस तरह से सहाबा नमाज पढ़ाते थे, यकीन जानिए जब सजदे से उनका सर उठता था तो ज़मीनें आंसुओं से तर रहती थी, आंसू से भीगी हुई रहती थी। ये कुरान पढ़ने का आलम था। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, आप जरा सोचिए कि आज हमारा ईमान या हमारा दिल इतना कठोर हो चुका है, इतना सख्त हो चुका है कि आज कुरान पढ़ा जा रहा है और उसकी बेहुरमती करना, उसके कुरान की तिलावत हो रही हो और महफिलों में गुफ्तगू का माहौल बना हो, या नौजवान हमारे गुफ्तगू कर रहे हो, अल्लाह की कसम ऐसे लोगों को यकीन जानिए चुल्लू
चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए कि जो कुरान पढ़ा जा रहा हो और वहां पर खामोश न रहते हो, वहां पर खामोशी का माहौल न देते हो। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जरा सोचिए कि हमारे दिल कितने सख्त हो चुके हैं, कितने कठोर हो चुके हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबी जिनके दिल इतने सख्त थे, जो इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे, इस्लाम के जानी दुश्मन थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद जानी दुश्मन थे, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबी का दिल कुरान की तिलावत सुनकर, कुरान की आयतों को सुनकर उनका दिल पिघल जाता है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे थे। अफसोस होता है कि ऐ मेरे प्यारे भाइयों कि आज हमारे दिल क्या हजरत उमर फारूक से भी सख्त हो चुके हैं? क्या हमारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं कि इस कुरान की कद्र, कुरान की अहमियत हमारे सामने से हट चुकी है कि कुरान पढ़ा जा रहा हो और उसके बावजूद भी ये आलम हो? मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने इसी कलाम पाक में फरमाया कि लौ अंज़लना हादल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। कि ऐ लोगों, अगर इस कुरान को किसी चट्टान पर नाजिल किया जाता, अगर इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल किया जाता, तो अल्लाह की कसम वो कुरान भी, वो कुरान के खौफ से, कुरान के डर से वो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि आज ये हमारा छोटा सा गोश्त का लोथड़ा जो हमारा दिल है, क्या ये हमारा दिल पहाड़ों से भी सख्त हो चुका है? क्या ये सोचने का मकाम नहीं है? क्या ये गौर करने का मकाम नहीं है कि जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल की बातें की जा रही हो, जहाँ पर कुरान के हवाले देकर आपको समझाया जा रहा हो, आपके ईमान को ताज़ा किया जा रहा हो, और ऐसे आलम में, ऐसी जगहों पर हमारा नौजवान खड़ा होकर बातें करे, तो अफसोस होता है कि आज इसका दिल इतना सख्त हो चुका है, इतना कठोर हो चुका है, जिसका उसको एहसास भी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि जब एक इंसान खताकार होता है, जब एक इंसान दर पे दर गुनाह पे गुनाह करते जाता है, तो यकीन जानिए एक वक्त ऐसा आता है, एक जमाना ऐसा आता है कि अल्लाह ताला उसके कल्ब के ऊपर, उसके दिल के ऊपर अल्लाह मोहर मार देता है, और ऐसी मोहर मार देता है कि फिर दीन की बातें उसके ऊपर असर नहीं करती, दीन की बातें उसकी जिंदगी पर, उसकी लाइफ स्टोरी पर कुछ भी असर नहीं होती। तो है मेरे प्यारे भाइयों, जरा सोचिए कि फुज़ैल बिन अयाज़ का नाम आपने सुना होगा, हो सकता है कि ज्यादातर लोग ये वाक़या पढ़े भी हो, नहीं पढ़े हैं तो सुन लीजिए कि फुज़ैल बिन अयाज़, जरा सोचिए कि हजरत उमर फारूक तो एक सहाबी थे, मैं आपको एक आम इंसान का वाक़या बता रहा हूँ कि फुज़ैल बिन अयाज़ एक बहुत बड़े सहाबी, फुज़ैल बिन अयाज़ जैसे एक बहुत ही बड़ा डाकू था, चोर था, और यकीन जानिए फुज़ैल बिन अयाज़ डाका डालने के लिए एक दिन एक रात एक घर में 12 बजे रात को छलांग लगाता है, और 12 बजे रात के छलांग लगाने के बाद जब उस घर में छलांग लगाता है, छत पर पहुंचता है, तो घर में कोई बच्ची, कोई रही होगी अल्लाह की बंदी, जो अल्लाह का खौफ रखने वाली, जो अल्लाह का डर रखने वाली, और उस वक्त तो क़यामुल लैल में बैठकर कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। और जब फुज़ैल बिन अयाज़ के कान में जब ये आयत पढ़ी कि अलम यानी लिल्लज़ीना अन तख़शा क़ुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि ऐ ज़िनाकारियों, ऐ गलत लोग, ऐ गलत काम करने वालों, क्या आप भी वो टाइम नहीं आया, या क्या आप भी वो वक्त नहीं आया कि आपके भी अंदर अल्लाह का खौफ या अल्लाह का डर पैदा हो जाए? तो मेरे प्यारे भाइयों, फुज़ैल बिन अयाज़ जैसा डाकू जब इस आयत को सुनता है तो यकीन जानिए वो फौरन उस घर से
रिटर्न होता है और वहां से निकल जाने के बाद, वहां से हट जाने के बाद फुज़ैल बिन अयाज फिर उसके बाद जाता है तो इस्लाम कबूल कर लेता है। ये कुरान मजीद की आयत, बेशुमार ऐसे वाक़यात आपको मिलेंगे जो एक आयत लोगों की जिंदगी को बदल डालती है। एक आयत जब लोग उसको सुनते हैं, किसी उलमा का बयान आपकी लाइफ को, आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है। इसी तरह से बेशुमार मिसालें ऐसी मौजूद हैं जो कि हमारे जो भी साथी, जो भी लोग होते हैं, कुरान की आयतों को जब सुनते हैं तो उनके दिल मोम हो जाते हैं, उनके दिल पिघल जाते हैं। तो हमें भी अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें भी कुरान को पढ़ने वाला और कुरान को समझने वाला बना दे। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह भी हमारे कल्ब को, हमारे दिलों में मोहर लगा दे। यकीन जानिए अल्लाह की इस कलाम पाक एक ऐसी अहमियत के हामिल किताब है जिसकी फजीलत, जिसकी अहमियत का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाइयों, हम जलसे दस्तार बंदी में बैठे हैं। हम आज अभी कुछ घंटों के बाद हम देखेंगे कि कुछ हुफ़ाज़ो किराम के सरों पर, अल्लाह सरों पर उनके दस्तार बांधी जाएगी। यकीन जानिए आप स्टेज के नीचे बैठे हैं, वो स्टेज के ऊपर बैठे होंगे, उनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। क्यों बांधी जाएगी? कभी आपने गौर किया मेरे प्यारे भाइयों? क्योंकि उसने अजीम किताब, एक बहुत ही बड़ी किताब उसने अपने सीने में जज्ब किया, महफूज किया, उसने अपने सीने में कलाम पाक को याद किया। तो मेरे प्यारे भाइयों, जरा सोचिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं कि जो कोई कुरान को पढ़ता है, जो कोई कुरान को पढ़ाता है, उसको इज्जत मैं देता हूँ, इज्जत मैं देता हूँ। और जो कोई कुरान को छोड़ देता है, जो कोई कुरान को नहीं पढ़ता है, जो कोई कुरान को छोड़कर उसको ताकों में, अलमारियों में सजाया होता है, जो कोई कुरान को जुलदानों में लपेटकर और अपने घरों की अलमारियों में गुलदस्ता बनाकर रखे हुए हैं, यकीन जानिए ऐसे ऐसे नौजवानों की तादाद यहाँ पर मौजूद होगी, ऐसी ऐसी बहनों की तादाद यहाँ पर मौजूद होगी कि अगर उनसे सवाल किया जाए कि इंस्टाग्राम कब चलाया है तो अभी कहेंगे 5 मिनट पहले। पूछो उनसे कि यूट्यूब पर आपने रील्स कब देखा है तो अभी यही बात आएगी कि 10 मिनट पहले। लेकिन अफसोस इस बात का होता है, अफसोस इस बात का होता है कि एक कसीर तादाद, एक लंबी तादाद ऐसी मौजूद है कि जो कलामे पाक को रमजान में छूने की तौफीक होती है तो फिर जब अगला रमजान आता है तभी छूने की तौफीक होती है। ये सूरत हाल आज हमारे कुरान के ताल्लुक से है। मेरे प्यारे भाइयों, जरा सोचिए, ये कुरान, ये कलामे पाक तो दुनिया में हमें इज्जत देने के लिए आया था। इसीलिए जो मैंने शेर आपके सामने पेश किया था, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। यकीन जानिए कि आज हमने कुरान को छोड़ा, आज हमने कुरान जैसी अजीम किताब को छोड़ा, इसलिए दुनिया के कोने कोने में, इसलिए हम रुसवा है, इसलिए हम जलील हैं, इसलिए हम मारे जा रहे हैं, इसलिए हम काटे जा रहे हैं, क्योंकि हमने कुरान को छोड़ दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कुरान का मकाम है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो कोई कुरान को पढ़ता है उसको इज्जत मैं देता हूँ। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुग़िज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ हुफ़ाज़े किराम को हकारत की निगाहों से देखने वालों, ऐ हुफ़ाज़े किराम को ज़िल्लत की निगाहों से देखने वालों, जरा सोचो मेरे अल्लाह के रसूल ने जो मकाम दिया है, जो मर्तबा दिया है कि कुरान का पढ़ने वाला और कुरान का पढ़ाने वाले को इज्जत अल्लाह ताला देता है। मेरे प्यारे भाइयों, यकीन जानिए जब आप, ये कुरान मजीद एक ऐसी किताब है, किसी हुफ़ाज़े किराम के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब क़यामत का पूरा उस वक्त मंजर होगा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब पूरी क़यामत का मंजर वहां पर लगा होगा तो अल्लाह ताला हुफ़ाज़े किराम से जिन्होंने अपने सीनों में कुरान को महफूज किया है, यकीन जानिए उनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा उन हुफ़ाज़ किराम से कि ऐ हुफ़ाज़, कुरान को पढ़ता जा और कुरान को पढ़ता जा और अपनी मंजिल तक बढ़ता जा। जहां तेरी कुरान की आखिरी आयत होगी वही तेरी आखिरी मंजिल होगी। मेरे प्यारे भाइयों, ये हुफ़ाज़ किराम का मकाम है, ये हुफ़ाज़ किराम का मर्तबा है। और यकीन जानिए, मर जाने के बाद नाजायज जो भी औलाद के खातिर जो हराम के बारे में नहीं सोचते, औलाद को तरक्की देने के लिए, औलाद को कामयाबी देने के लिए हराम व हलाल की तमीज़ नहीं करते, उन हजरात से ये बात कहना चाहता हूँ कि यकीन जानिए, जो हराम व हलाल की तमीज़ नहीं करते, कान खोल करके सुन ले। जिन औलाद के लिए आप आलीशान बंगला बनाते हैं, जिन औलाद के लिए आप आलीशान घर बनाते हैं, और जिन औलाद के लिए आप हराम व हलाल की तमीज़ नहीं करते, जिन औलाद के खातिर आप अपने पड़ोसियों की ज़मीनों को गस्ब करते हैं, यकीन जानिए वही औलाद जब आप मर कर चले जाएंगे, जब आपकी रूह परवास कर जाएगी, जब आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, तो यही नौजवान, यही आपका बच्चा जिसके लिए आपने दुनिया में उसको सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेसफुल देखने के लिए आपने हराम व हलाल की तमीज़ नहीं किया, यकीन जानिए वही नौजवान, वही आपका बच्चा, वही आपका लड़का आपके को लेकर जाएगा। ना आपका लड़का एक बार भी ज़बान से नहीं कहेगा कि मेरे अब्बू जान को मेरे घर पर रहने दीजिए, मेरे अब्बू जान को मैं कब्र में दफन नहीं होने दूंगा। आपका बच्चा एक बार भी ये ज़बान से ये लफ्ज़ नहीं निकालेगा, और आपको उसी 2 गज की ज़मीन में, उसी कब्र में ले जाकर दफनाएगा, और दफना कर यकीन जानिए वहां पर दफना कर अपने हाथ को, आपकी अपने हाथ की मिट्टी को वहीं पर झाड़ता हुआ चला आएगा। और उसके बाद हिसाब कौन देगा? उसके बाद वहां पर हिसाब कौन देगा? आप देंगे। आपका अमाल जो कुछ होगा वही उस कब्र में काम आने वाला है। ना आपकी औलाद काम आने वाली है, ना आपका माल काम आने वाला है। तो मेरे प्यारे भाइयों, कौन सा अमल काम आने वाला है? औलाद काम आने वाली है। और वहां पर नेक अमल, औलाद काम नहीं आने वाली, सिर्फ और सिर्फ आपका नेक अमल काम आने वाला है। जब आप वहां से चले जाएंगे तो यकीन जानिए कि फरिश्ते नाजिल होंगे। पहला सवाल आपसे करेंगे, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मन दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? मन नबियुका, तुम्हारा नबी कौन है? अब ये मत सोचिए यार ये तो सवाल का जवाब, ये सवाल का, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता था, लाओ इसको रट लो कि मन रब्बुका, मेरा रब अल्लाह है, मन रब्बुका, मेरा रब अल्लाह है। नहीं, ये रटने से काम चलने वाला नहीं है। वहां पर जिस तरह के आपके अमाल होंगे, ऐ मेरे नौजवानों कान खोल करके सुन लो, ऐ मेरी बहनों कान खोल करके सुन लो कि जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसा ही तुम कब्र में जवाब दोगे। अगर आपकी जिंदगी फिल्मों में जाती होगी तो यकीन जानिए जब फरिश्ते ये सवाल करेंगे कि मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, तो वहां पर शाहरुख खान, सलमान खान का लफ्ज निकलेगा, उन्हीं के नाम आएंगे तुम्हारे जबानों पर। यकीन जानना जैसी जिंदगी तुम्हारी गुजरेगी वैसे ही लफ्ज वहां पर अदा होंगे। जब वहां पर पूछा जाएगा मन नबिय्यू का, तुम्हारा नबी कौन, तो यकीन जानिए तो फिर यही खिलाड़ियों के नाम हमारी जबान से निकलेंगे, मेरी बहनों के जबान से पाकिस्तानी सीरियलों की उन लड़कियों, उन बॉलीवुड की हीरोइन के नाम उनके जबान से अदा होंगे, उनके जबान से वही लफ्ज निकलेंगे। जो जैसी जिंदगी गुजार कर जाएगा वैसा ही इन सवालों का जवाब देगा। जब उनसे पूछा जाएगा मन दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है, तो ये कहेंगे पैसा पैसा पैसा, माल माल माल, दौलत दौलत दौलत। तो मेरे प्यारे भाइयों जरा सोचिए, जरा तसव्वुर कीजिए, जरा तसव्वुर कीजिए कि ये जो इस तरह की सूरत हाल होगी और उस वक्त अगर कोई काम आएगा उस कब्र में, तो आपका कलाम आपके साथ काम आएगा। जो लोग इन 3 सवालों के जवाब दे लेंगे तो फरिश्ते उनसे पूछेंगे, फरिश्ते उनसे सवाल करेंगे
कि आपको इन सवालों के जवाबात कहां से मिले, तो यकीन जानिए वही तो आदमी कहेगा कि मैं कुरान पर ईमान रखता था, मैं कुरान पर ईमान लेकर आया था, मैं कुरान को पढ़ता था, कुरान का स्टडी करता था, कुरान का मुताला करता था, इसलिए इन सवालों के जवाब मेरे पास मौजूद है। तो ये कुरान कहां पर काम आएगा? जहां पर आपकी औलाद काम नहीं आएगी, वहां पर आपका कुरान आपके साथ काम आएगा। जरा तसव्वुर कीजिए कि ये जो माँ बाप बैठे हुए हैं, जो ये पेरेंट्स हजरात बैठे हुए हैं, जो ये गार्जियन हजरात बैठे हुए हैं, जो मैंने अभी जिक्र किया है, यकीन जानिए कि जो औलाद की मोहब्बत के खातिर, औलाद के लिए सब कुछ, अपनी नमाजों को छोड़कर, नमाजों को तर्क करके, कुरान से कभी कोई रिश्ता नहीं, कुरान से कभी कोई ताल्लुक नहीं, यकीन जानिए ये कुरान उस वक्त भी आपके काम आएगा कि जब पूरा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब क़यामत का मंजर होगा, हर इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, और उस नफ्सी नफ्सी के आलम में जब माँ अपने सगी बेटी के काम नहीं आएगी, जब एक बाप अपने सगे बेटे के काम नहीं आएगा, जब एक बहन अपनी सगी बहन के काम नहीं आएगी, जब एक सगा भाई अपने सगे भाई के काम नहीं आएगा, उस वक्त ये कलामे पाक आपके काम आएगा, आपके लिए हुज्जत बनकर सामने आएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि यौम यफिर्रुल मर'उ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनीहि। यकीन जानिए जो आज, यकीन जानिए कि माँ बाप, जो ये रिश्ते नाते आपके पास मौजूद है, ये सगा भाई क़यामत के रोज जो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, न इसमें ये सगा भाई काम आएगा, न सगी बहन काम आएगी। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, ऐ मेरी माओ, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे गय्यूर नौजवानों, जरा सोचो कि जिस वक्त तुम्हारी सगी माँ के पास एक नेकी मांगने जाओगे कि ऐ मेरी अम्मी जान, मात्र सिर्फ एक नेकी कम है मुझे जन्नत में जाने के लिए, ऐ मेरी माँ मुझे एक नेकी दे दे, ऐ मेरी माँ मुझे एक नेकी दे दे, अल्लाह की कसम, और तुम्हारी माँ तुम्हें एक नेकी भी नहीं देगी तुम्हें जन्नत में जाने के लिए। जो माँ, जो बाप तुम्हें दुनिया में तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे बॉडी पर एक खुरूच भी नहीं आने देता था, जो माँ तुम्हें तकलीफ में देखती थी तो उसका दिल धड़कने लगता था, वो माँ तुम्हें हश्र के मैदान में ऐसा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा कि यकीन जानिए वो माँ भी, वो सगा बाप भी, वो सगा भाई भी तुम्हें एक नेकी नहीं देगा। तो फिर इन दोस्तों के चक्कर में और अपने टाइम को ज़िया करना और कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा न बनाना। तो ऐ मेरे प्यारे भाइयों, मैं अपनी बात को यहीं पर रोक कर सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूँ कि यकीन जानिए कि हमें और आपको इस जलसे दस्तार बंदी से रिलेटेड ये मैसेज लेकर जाना चाहिए कि जो अब तक हमारा नौजवान, जो अब तक हमारी बहनें कुरान से बहुत दूर है, कुरान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, कुरान से उनका कोई रिश्ता नहीं है, वो अपने कुरान से रिश्ते को मजबूत करें, कुरान को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाए, कुरान को अपने जिंदगी का नमूना बनाए। आइए अब मैं इस तिलावत कलाम पाक के बाद